महाराष्ट्र की राजनीति में नालायक लोग बैठे हैं और वो नालायक लोगों का पूरी भूमिका है कि हम नालायक तरीके से काम करेंगे। इनको जनता को पैसे देके वोट लेना है और जनता का इनको शोषण करना है। अच्छा है ना। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुठेकर। इस वक्त हम खड़े ग्राम कटंगी में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में। यहां से चलते चलते मुलाकात हो गई तिरोड़ा क्षेत्र के उम्मीदवार से, जो नीलेश रोडगे जी है मेरे बाजू में खड़े, और जो बीएसपी पार्टी से पहले अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति है। लेकिन क्या इरादा बना इनका, इनसे हम जानेंगे कि इनको निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना पड़ा। जो इनका निशान है, कोट निशान इनको मिला है, और वहां भी बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें विजय रांगडाले जी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो गोरेगांव से है सांसद के सुपुत्र गुड्डू बोच्चे जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनका खड़ा होने से किनका बिगड़ेगा समीकरण, ये भी जनता में जन चर्चा फैल रही है। तो हम डायरेक्ट इनसे पहले परिचय लेंगे और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आपका ग्रामीण क्षमता न्यूज में आपका धन्यवाद जी। आप परिचय देंगे आप अपना क्षेत्र से? मेरा नाम है नीलेश रोडगे, मैं तिरोड़ा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और सभी जनता, तिरोड़ा की जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचा है। तो सर, पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि आप बीएसपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो आपका इधर निर्दलीय चुनाव लड़ने का कैसा मन बना और क्यों ऐसा कदम उठाया आपने? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैं फुले शाह अम्बेडकर की व्यवस्था में निरंतर काम किया। उस आधार पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक मुझे टिकट देने का वादा किया, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपना विषय क्लियर कर लिया। अच्छा, फिर ये निर्दलीय जो लड़ रहे हैं आप, तो और कोई किसी का समर्थन है आपको? मुझे गोंडवाना, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का समर्थन है। उनके समर्थन के आधार पर वो सारे लोग मेरा काम कर रहे हैं। तो सर, आपका जो क्षेत्र है, हमने देखा है कि बहुत समस्या है आपके क्षेत्रों में। जैसे रोड देखे हमने, बहुत जगह के रोड नहीं बने, टूटे फूटे रोड है, स्कूलों की हालत खराब है। तो आपके इरादे क्या है सर? चुनाव में अगर आप जीत के आते हैं तो क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं आप? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद यही है साहब कि डीजल पेट्रोल के जो दाम है, जिसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार के दोनों टैक्सेशन जो दिए जाते हैं, और दोनों टैक्सेशन वो छोड़कर उस पेट्रोल के दामों पर जीएसटी लगाई जाए, जिससे अपने को 60 या 65 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। अच्छा। दूसरा मामला है कि गैस सिलेंडर का, जो घरगुती गैस सिलेंडर का जो विषय है, तो घरगुती गैस सिलेंडर में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन आज अपने को 900 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सीधी सीधी केंद्र और राज्य की सरकार जनता की लूट कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए तो उन्हें लाडली बहना उतारे सर। जब लाडली बहना को जो पैसा भेज रहे हो लोग, जो बजट है नहीं है पता नहीं महाराष्ट्र में, लेकिन लाडली बहना का कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे, ऐसा लग रहा है? लाडली बहना का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लाडली बहना के जो 1500 रुपए दे रहे हैं, और एक तरफ खाने के तेल के रेट 150 रुपए लीटर कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा विषय ऐसा है कि गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा रहे, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे, और ये भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चट्टे बट्टे के पहलू है। दोनों ने एक समय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि जब तक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो देश में पूरे भारत के अंदर में महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। और सातत्य से महंगाई बढ़ रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सारे यही लोग हैं। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टिंग पे असर पड़ा। ट्रांसपोर्टिंग पे बिल्कुल असर पड़ा है। बिल्कुल सही है। तो सर, जैसे अभी जो चुनाव चल रहे हैं, और जो आपके क्षेत्र की हम एजुकेशन, शिक्षा की बात करेंगे, तो एजुकेशन सब कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है इधर का। तो तिरोड़ा का जो स्थिति है सर, आप देख रहे हैं, तो वहाँ क्या क्या चीजें जो होना चाहिए थे, क्या अच्छा नहीं हुआ है वहाँ पर? पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो सीबीएसई के स्कूल जो है, एक्चुअली मैं भी एक स्कूल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई स्कूल है, वो सारे जनता को लूट मचाती हुए काम कर रही है, अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर कर रही है। दूसरा मामला, अगर केंद्र और राज्य की जो सरकारें है, अगर ये इस मामले में ये सोचे कि अगर हमको पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, भाई इनको पढ़ाना नहीं है। जब तक मूर्ख लोग देश में रहेंगे तब तक इनका काम चलते रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने जिला परिषद की जो स्कूलें हैं, वहाँ पे सीबीएसई या इंग्लिश माध्यम करके उसे चलाना चाहिए। बिल्कुल। और टीचरों की भी कमी है, ऐसा कुछ सुने हमने आपके क्षेत्र में, जो जिला परिषद स्कूल है,
तो ज्यादा करके इनका प्राइवेट की तरफ झुकाव हो रहा है। तो जिला परिषद स्कूल के बारे में सोचेगा कौन सर? जिला परिषद के बारे में सोचने की तो इनको जरूरत है, जो सत्ता में बैठे हैं। और जो सत्ता में बैठता है उनकी स्थिति उनका शानपन चलता है। और वो क्या है, जिला परिषद के स्कूल में ये इनके पास चपरासी नहीं है। वो मास्टर को दुनिया भर के काम बताते हैं जिला परिषद के। वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा या बाकी के काम करेगा? ये बहुत सारी समस्या है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे मैंने तिरोड़ा क्षेत्र में घूम के आया तो वहाँ कुछ लोगों की चर्चा बताना चाहूंगा आपको कि आपके कारण गुड्डू बच्चे को खतरा है बोल रहे हैं सर। अब कैसा है, वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। वो कैसा है, वो राष्ट्रवादी वाला है, मैं अपक्ष हूँ, है ना। तो मुझसे क्या खतरा, उसको जो खतरा होगा वो होगा। बिल्कुल, वो जनता तय करेगी। उनकी वोट आप ले रहे हैं ऐसा बोलना है जनता को? बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि कैसा है, उनकी धनशक्ति की लड़ाई है साहब, और हमारी जनशक्ति की है। तीसरा विषय मेरा ऐसा है कि पूरे देश के अंदर में जो बिजली के जो रेट है, तो बिजली का जो मामला है कि 100 रुपए में मध्य प्रदेश में बिजली मिलती है। और सबसे बड़े विदर्भ में अपने प्लांट है, पावर प्लांट, जहाँ से एक अदानी है। अदानी जैसे पावर प्लांट पूरे महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे बिजली का रेट हमको 1500 रुपये भरना पड़ता है सामान्य लोगों को, और मध्य प्रदेश में 100 रुपये में बिजली मिलती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। अब जैसे सर पंजाब और दिल्ली की बात करें हम, तो यही लोग बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है ना। तो जैसा उसने पंजाब में, दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री कर दिया, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सक रहा है ऐसा? महाराष्ट्र की राजनीति में नालायक लोग बैठे हैं, और वो नालायक लोगों का पूरी भूमिका है कि हम नालायकी तरीके से काम करेंगे। इनको जनता को पैसे देके वोट लेना है और जनता का इनको शोषण करना है। अच्छा, इनकी पहली प्राथमिकता है, किसी भी हालत में चुनाव जीतना इनकी पहली प्राथमिकता है। तीसरा मामला मेरा है कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। और बिजली मिलने के साथ साथ उनको जो बियाने हैं, जो उनको जो खेती के ऊपर जो व्यवस्था है, वो सारी उनको फ्री मिलना चाहिए। भारत के संविधान के प्रेम्बल के अनुसार SC ST का जो रिजर्वेशन जो कॉन्सेप्ट है, वो पूर्णतः लागू करना चाहिए। चौथा मामला है सहकारी। महत्व का मेरा ऐसा विषय है कि सरकारी बैंक के जो खाते हैं, जहाँ पे जनता से लूट की जा रही है, कि 0 अटेंडेंस के आधार पे खाते दिए जाते हैं, और उनके हर महीने में उसको पेनल्टी लगा के वो गरीब लोगों की लूट कर रहे हैं। पैसा कटते जाता है उनका, पैसा बिल्कुल कट रहा है। तिरोड़ा विधानसभा की जनता से मैं अपील करता हूँ, 21/11/2024 को आने वाले मतदान के दिन मतदान नहीं करना है उन्हें। मतदान है जो भगवान को दिया हुआ दान, ये वापस नहीं लिया जाता, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करना है कि तुम्हारे वोट की कीमत कितनी है, ये उन्हें जानना है। और वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में स्पेसिफिक ये सातत्य से चल रहा है, इसको जरा रोकना होगा। सभी तमाम तिरोड़ा विधानसभा की जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले 20 तारीख को मैं राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का समर्पित उम्मीदवार नीलेश रोडगे, मेरा चुनाव चिन्ह कोट है। मेरे कोट चुनाव चिन्ह की बटन को दबाते हुए आशीर्वाद देकर मुझे इस विधानसभा सदस्य बनाए, इसी आशा और अपील के साथ मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद आपका साहब, आपने मुझे टाइम दिया। जाते जाते मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी, ये तो हमारा काम ही होता है सर। तिरोड़ा क्षेत्र की जो जनता है उनके पक्ष में जो है खड़े हुए हैं, और बहुत ही तेज तर्रार उम्मीदवार लगे मुझे। इस टाइप की सोच रखने वाले उम्मीदवारों को जनता ने जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी तो भी मौका मिले ऐसे नए चेहरों को जो अच्छी सोच रखते हैं। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।